Okay, my dear students, we are again present with fresh lecture, numericals on dimensional analysis and numericals on differentiation. Differentiation के तीन नाम बताए थे. Differentiation of a function, differentiation of y with respect to x, derivative of y with respect to x, rate of change of y with respect to x. तो इसलिए आपको ध्यान से करना है. पहला ये क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट था, मैं ये डाउट दूर कर रहा हूँ. उसको लग रहा था कैपेसिटी के डायमेंशन नहीं आए, तो एक पहला क्वेश्चन डायमेंशन पे है. नेम दिस क्वांटिटी. हालांकि मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्योंकि फिर भी बच्चे को समझ नहीं आया. उसने पूछा मेरे से, व्हाट्सअप कर दिया था उसने कि ये दोबारा करवाओ, तो मैं दोबारा करवा रहा हूँ. नेम दिस क्वांटिटी x. c इज़ कैपेसिटेंस. ये आपको गिवन होगा बच्चों. c इज़ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, इसके दो नाम थे, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस. v इज़ वोल्टेज एंड रो, इसके दो नाम होते हैं, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों, या एक और नाम होता है रेजिस्टिविटी. ये दोनों नाम आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है. 10th क्लास में पढ़ा था आपने. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. रो ये वही रो है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी. दिस इज व्हाट परमिटिविटी. परमेबिलिटी या परमिटिविटी वन एंड द सेम थिंग. वो बच्चा ये भी कह रहा था व्हाट्सएप पे कि मुझे परमेबिलिटी में भी डाउट है. मैं फटाफट बता दूंगा. परमिटिविटी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करने देने की. कोई ज़्यादा पास करने देगा, कोई लेस करने देगा. परमिटिविटी, परमिशन वर्ड से परमिट देना. आओ सबके डायमेंशन करेंगे हम. कैपेसिटी के पहले, कैपेसिटी का मैंने बताया था बच्चों, चार्ज इज इक्वल टू सी वी. सी इज कॉल्ड कैपेसिटी. जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है. चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आता है. दिस सी इज कॉल्ड कैपेसिटी. तो कैपेसिटी के डायमेंशन निकालना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं बच्चों. चार्ज अपॉन वोल्टेज. तो सी के तो हम ऐसे निकालेंगे. रजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ए इज़ द एरिया. ए इज़ एरिया. ए को एम्पियर नहीं पढ़ोगे ना, एरिया पढ़ोगे. तो रो का फार्मूला यहाँ से आ जाएगा. सबके डायमेंशन. एप्सिलॉन नॉट हमने कहाँ पे सीखा था? एप्सिलॉन नॉट हमने वहाँ सीखा था जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से परमिटिविटी सीखी थी बच्चों. दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था हमने. एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2. उनके बीच में जो फोर्स किया था बच्चों, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. K की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे आप. आंसर आ गया Q1 Q2. F नीचे आएगा 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर. यहाँ से डायमेंशन निकल जाएंगे. अब इस क्वांटिटी को पकड़ो, x को. x इज़ व्हाट इज x? देखो c की वैल्यू हम q बाई वी लिख देंगे, और x को आइडेंटिफाई करना है कि x कौन सी क्वांटिटी है. हैंस x इज इक्वल टू c. c का फार्मूला लिख देंगे चार्ज अपॉन वोल्टेज. ये वोल्टेज है बच्चों. v से वोल्टेज कट गया, कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो इसके डायमेंशन रखने नहीं पड़ेंगे. रो के डायमेंशन, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. 10th क्लास आर ए अपॉन एल. एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन ये रहे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट के ये डायमेंशन. अब इसको एक बार लेवल पे लाते हैं. कम ऑन. चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज से डायमेंशन वाइज कैंसिल हो जाएगा. दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ रेजिस्टेंस, दिस इज़ एरिया, दिस इज़ फोर्स. 4 पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा. अब रेजिस्टेंस का बच्चों, रेजिस्टेंस का फार्मूला वोल्टेज अपॉन करंट. ओम्स लॉ जो आपने 10th में पढ़ लिया था बच्चों. वोल्टेज अगेन वर्क अपॉन चार्ज, और करंट तो आई है ही. तो रेजिस्टेंस की जगह हम लिख देंगे वर्क अपॉन चार्ज. ये रहा. रेजिस्टेंस की जगह लिख देंगे वर्क अपॉन चार्ज इनटू करंट. ये वाला रेजिस्टेंस की जगह नीचे है रेजिस्टेंस, वर्क चार्ज इनटू करंट, लाइक दिस. ए इज़ द एरिया. एरिया लिख देंगे. देखिए लेंथ को L लिख दिया. R की वैल्यू
W/QI लिख दी बच्चों, A को A, ये चार्ज है, चार्ज को चार्ज लिख दिया, और ये F इंटू आर स्क्वायर। अब डायमेंशन, सबके डायमेंशन, L लेंथ है, चार्ज 8, पहले भी बताया 8, करंट एम्पियर, दिस इज़ व्हाट फोर्स mL/t-2, डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे आ जाओ वर्क, वर्क का फार्मूला mL/t-2, एरिया, एरिया इज़ नथिंग बट L स्क्वायर, और चार्ज के बच्चों 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, M से M कैंसिल हो जाएगा, L की पावर देखो 2 3 4, 2 3 4, L स्क्वायर 4, ख़त्म। T स्क्वायर है, ये T की -2, ये भी T की -2, कैंसिल, ये A एम्पियर बच गया बच्चों, एम्पियर, दिस इज़ A फॉर एम्पियर, एम्पियर मीन्स करंट, सो यू हैव आइडेंटिफाइड X will be nothing but, so X is nothing, कुछ भी नहीं है बच्चों, but what is it? But current. You have recognized the value of X. What is X? It is not value of X. You have recognized the physical quantity X. X is nothing but current. लग नहीं रहा था करंट है, C है, V है, रो है, एप्सिलॉन नॉट है, सबको सॉल्व करने के बाद पता लगा कि इसके डायमेंशन तो करंट वाले हैं, इसलिए करंट आ गया बच्चों। वेरी सिंपल। आओ बढ़ते हैं आगे। ये प्रॉब्लम थी। एक बच्चा परमिटिविटी के डायमेंशन भी आगे, परमेबिलिटी कह रहा था। परमेबिलिटी के लिए बच्चों आपको फार्मूला ध्यान रखना होगा, मैग्नेटिज्म की टर्म है। परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैट की टर्म है। इट इज़ द ability to permit. It is the ability. What is permittivity? It is ability to permit electric lines of force to pass through it. बच्चों पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं वो, नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं वो। कौन वो? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे तुमने 10th में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो रास्ते में ये डिपेंड करेगा कि कोई तो वुडन पीस अड़ा देगा, कोई वुड नहीं अड़ाएगा तो मेटल अड़ा देगा, कोई गुड कंडक्टर अड़ा देगा, कोई सेमी कंडक्टर अड़ा देगा, कोई वाटर डाल देगा, कुछ भी वाटर डालेंगे तो वाटर इज़ द मीडियम। तो इस मीडियम की कैपेबिलिटी, क्या करने की कैपेबिलिटी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परमिशन देने की, है ना। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिट, टू गिव परमिशन, टू अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। बिल्कुल मैग्नेटिज्म में, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हम करा चुके हैं और आपको कूलॉम्स लॉ से तुम्हें समझ आ गया। परमेबिलिटी का, उसका भी देखो बच्चे, परमेबिलिटी क्या होती है? सेम थिंग, बट लाइंस इलेक्ट्रिक की बजाय मैग्नेटिक हो जाती हैं बच्चों। जैसे ये नॉर्थ है बच्चों, और ये दूसरे मैग्नेट का साउथ है। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, बहुत सारी लाइंस जाती जा रही हैं। अगर किसी ने यहाँ अड़ा दिया सब्सटेंस, आयरन की प्लेट अड़ाना, या बच्चों मैंगनीज़ की अड़ाना, या बच्चों कॉपर गोल्ड की अड़ाना, ये अलग अलग नेचर की हैं तीनों। ये सबसे ज़्यादा लाइंस को अलाउ करता है, पास कर देता है, उसको परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी देखो बच्चे, दो वर्ड से मिल के बना है। जैसे हिंदी संस्कृत में संधि और संधि छेद होते थे, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं बच्चे। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। What are those 2 words? Permit plus ability. Ability of the medium to permit the magnetic lines of force to pass through it. This is permeability. तो उसका फार्मूला कूलॉम्स लॉ से आया था, इसका फार्मूला दूसरे लॉ से आएगा, उसको बॉयट एंड सेवरेट लॉ भी कहते हैं। इसका क्या फार्मूला आता है? परमेबिलिटी के डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो इसका क्या फार्मूला होता है बच्चों? किसी भी लंबी लंबी तार के कारण, जब भी तार में से करंट पास करते हैं तो तार नहीं रहती बच्चों, मैग्नेट हो जाती है। पढ़ा था ना 10th में, उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या होता है, ये भी 10th में आया था, ब्लू बॉक्स में साइड में दिया हुआ था। देखिए वो क्या था। इसके कारण अगर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को B से, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते थे बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0I/2πr, यहाँ से निकल जाएंगे इसके डायमेंशन। μ0 के डायमेंशन निकालना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं, B × 2πr/I।
b इंटू 2πr अपॉन आई। समझ आई? तो देखो b के डायमेंशन कहाँ से लाएंगे? बिल, मैंने कहा था ना बिल से, फोर्स का फार्मूला BIL। ये बिल वो बिल नहीं है किसी की पेमेंट करने वाला बिल, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, वाटर सीवर बिल कितना आया, वो बिल नहीं है। या आप रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हो उसका बिल पेमेंट करते हो, वो बिल नहीं, BIL। BI डबल एल मत कर देना, ये याद रखने के लिए बच्चों। तो B का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स अपॉन IL। तो B का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, आपको लिख दो इसकी वैल्यू, फोर्स अपॉन IL, साथ में क्या है 2πr अपॉन आई। B की वैल्यू F अपॉन IL, नीचे आई। करंट का स्क्वायर हो गया। अब इसके डायमेंशनल फार्मूले आप में से हर बच्चा कर देगा, क्योंकि आप में से हर बच्चे को सबके डायमेंशन आते हैं। फोर्स के MLT-2 बच्चों, डिस्टेंस के R के L, करंट का एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, और L लेंथ के तो लेंथ से कट जाएंगे। 2π की कोई डायमेंशन नहीं होंगे। μ0 परमेबिलिटी को हर बच्चा सॉल्व कर देगा। ऐसे करना है आपको बच्चों, कम ऑन। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन करेंगे हम, डायमेंशन पे चलते रहेंगे। न्यूमेरिकल्स तो बच्चों चलते ही रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूमेरिकल्स की कभी एंडिंग नहीं होती, चलते रहते हैं। आपका इंटरेस्ट इस कदर बन जाएगा धीरे धीरे, आप रातों को भी न्यूमेरिकल्स करते रहोगे। यू विल एंजॉय फिजिक्स। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों कि आप आराम से कर पाएंगे, एकदम अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है बच्चों। चलिए इसके बाद करते हैं, मैंने बोला डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन, कम ऑन। डिफरेंशिएशन पे क्या क्वेश्चन है, आइए। हमने कल डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन निकाला था, आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हमने बोला था, आपको दोनों फार्मूले डिफरेंशिएशन के याद होंगे बच्चों, कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लीनियर वेलोसिटी है, या सिंपल आप पढ़ते थे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी। मैंने एंगुलर वेलोसिटी भी आपको कराया था, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल अपॉन टाइम, या इसको इस फॉर्म में लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही ये एक्सेलेरेशन होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों। अल्फा का नाम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, गोल गोल घूमने वाला एक्सेलरेशन, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यहाँ लीनियर मोशन चलेगा, लीनियर का मतलब बच्चे स्ट्रेट लाइन चलना। यहाँ रोटेशनल या एंगुलर बोल सकते हैं बच्चों, गोल गोल, है ना। ठीक वैसे जैसे किसी बॉडी को आपने पुश किया, स्ट्रेट लाइन में पुश किया, धक्का मारा बच्चों, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया लीनियर, और किसी बॉडी को आपने गोल गोल, पहले यहाँ ए पे पड़ी हुई थी देखो, फिर ये गोल गोल घूम के बी पे चली गई। When it was at A, come on, when it was at A, तो फिर आपका क्या कर रही थी, सेंटर पे A से B आने में एंगल बना रही है। इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लीनियर वेलोसिटी, ये एंगल है बच्चों। ये गोल गोल घूमने वाली वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर एक्सेलरेशन, सिंपल। तो ऐसे डिफरेंशिएशन बहुत काम आएगा। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दिस, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आज का। पहला डायमेंशन वाला था, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से चलता है बच्चों ये। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाई, ऐसे दे दिया, टी स्केयर बाई 20 प्लस टी अपॉन 5। सवाल क्या है फिर, मांगा क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ओमेगा से दिखाते हैं, एट
टी इक्वल टू 4 सेकेंड। फिर वही बात कि डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी मांग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट देके जब भी वेलोसिटी मांगता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी मांग रहा है, डिफरेंशिएशन, तो डिस्प्लेसमेंट चाहे एंगुलर है चाहे लीनियर है। आओ करते हैं। थीटा इज गिवन टू यू, एंगुलर वेलोसिटी वी नो इज rate of change of angular displacement with respect to time. Rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. मतलब d by dt of theta, theta की वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है, t स्केयर बाई 20 प्लस t अपॉन 5। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं याद दिला दूँ, पावर आके ले आओ, 1 पावर लेस कर दो। आओ टी स्केयर है ना, 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर लेस कर दी, नीचे वाला 20 तो साथ साथ रहेगा। कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो एज इट इज़ रहता है। ये 1/5 तो एज इट इज़, टी की पावर 1 है बच्चों, 1 पावर आगे आ गई, 1 लेस हो गई। थोड़ा सा सुंदर करके लिख दो, 2 से काटोगे तो 10 आएगा, ये आ गया बच्चों t/10 प्लस टी की पावर 0 1 होता है बच्चों 1/5। पर आपको तो एंगुलर वेलोसिटी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे फाइंड करनी है, तो कर दो एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। जहाँ जहाँ तुम्हें t दिख रहा है वहाँ 4 कर दो, तो 4/10 प्लस 1/5 सोल्व कर दो। 10 और 5 का एलसीएम 10 बच्चों, 4 प्लस 2 बच्चों 6/10 बच्चों 0.6। अब इसके यूनिट भी जरूर आने चाहिए। ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम, एंगल के यूनिट याद करो रेडियन पर सेकेंड। सिंपल जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, एंगल वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। तो एंगल के यूनिट रेडियन में आपको बता चुका हूँ, रेडियन या डिग्रीज, रेडियन पर सेकेंड इज द आंसर। बिल्कुल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डिफरेंशिएट एंड गेट आंसर, तो डिफरेंशिएशन बहुत काम की चीज़ है। ऐसे आगे चलते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। फिलहाल 2 अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उससे पहले हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं। आओ कवर करो। चाहे वेलोसिटी लीनियर हो बच्चों, चाहे एंगुलर हो, तो आपको ऐसे करना है। लीनियर है तो ds/dt, एंगुलर वेलोसिटी है तो d थीटा अपॉन dt। आई एम डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेटल डिस्क, क्वेश्चन नंबर 3। एक मेटल की डिस्क ले ली, मेटल डिस्क, कम ऑन, मेटल डिस्क को फर्नेस में डाल दिया। It will expand. Everybody expands on heating. Almost everybody, all metals, when they are put into furnace, they will expand. Their size, their area, their volume will increase. तो ऐसा कह रहे हैं, metal disc is put into furnace. भट्ठी में डाल दिया बच्चों। इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। इसका एरिया दे रखा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे 5t स्क्वायर फॉर 4t प्लस 8, इतना दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। भट्ठी में पुट कर दिया बच्चों, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। जब 3 सेकेंड हो गए तो बताना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या होगा। रेट वाला वर्ड आ गया ना, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज, तो याद आएगा तुम्हें डिफरेंशिएशन होगा। कम ऑन, da/dt, इसको पढ़ के दिखाओ कैसे पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स डिफरेंशिएशन। d/dt ऑफ a की वैल्यू पुट कर दो, 5t स्क्वायर 4t की पावर 1 8t की पावर 0 बताया था। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1, 8 मीन्स 8 इंटू 1 को t की टर्म्स में लिख देंगे बिकॉज एनीथिंग रेज़्ड। आप d/dt सबके साथ जल्दी लगाते जाओ। d/dt ऑफ 5t स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ 4t रेज़्ड टू पावर 1 d/dt ऑफ 8t रेज़्ड टू पावर 0। जल्दी से डिफरेंशिएशन कर दो। कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ, बता दिया।
देखो 5 तो ऐसे रहेगा, इंटू 2 आगे आ गया, टी की पावर 1 कम हो गई, 4, 1 आगे आ गया, टी की पावर 0 हो गई, 0 आगे आ गया, कम ऑन, और टी की पावर 0 माइनस 1, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। इंक्रीज क्यों? क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, फर्नेस में मेटल डालेंगे, मेटल के डिस्क तो इंक्रीज होगा एरिया, लेकिन आपको इंक्रीज इन एरिया कब निकालना है? जब टी की वैल्यू 3 सेकेंड हो। वाह, 3 सेकेंड, तो जहाँ टी दिख रहा है वहाँ 3 सेकेंड कर दो, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3, यहाँ तो टी की 0 होगी बच्चों, तो ये तो 4 ही रहेगा, 3 की पावर 0 कर देंगे ना, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, और ये कैंसिल हो गया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0 इटसेल्फ, तो ये आ गया 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किसी को अगर ये यूनिट समझ में नहीं आई हो बच्चों, तो एरिया मीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड, आंसर, तो ऐसे निकालना। अगेन डिफरेंशिएशन, तो आपको ये कहा गया कि मेटल की डिस्क जब भट्ठी में डाल दी जाती है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, डिफरेंशिएशन कब निकालो? t इक्वल टू 3 पे, तो हमें जहाँ जहाँ t दिखाई दिया वहाँ हमने 3 कर दिया, 3 की पावर 0 1, यू गॉट आंसर, आंसर आ गया बच्चों। आगे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात हमने कर ली थी, क्या बात की थी आपको याद है? ये बात की थी बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिकल में कि d बाई डी थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कोस थीटा, माइंड इट, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा इज माइनस साइन थीटा। याद रखना, एक तो ये बात याद रखनी है, एक और क्या याद रखनी है? 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले के साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ एंगल का ट्वाइस है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। अगर यहाँ पे एंगल ट्वाइस ना होता, थीटा होता, 2 थीटा है तो थीटा थीटा हाफ एंगल हो गया। अब यहाँ पे है ही थीटा, तो थीटा का हाफ कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ऐसे। एक और फार्मूला याद रखेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इट इज साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ थीटा होता तो उसी तरीके से साइन स्क्वायर हाफ थीटा हो जाता बच्चों। हम अगेन रिपीटिंग, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, तो कोस थीटा यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ, थीटा बाई 2, 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ, थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इज 2 थीटा है तो हाफ एंगल थीटा थीटा हो गए, थीटा है तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, माइंड इट। ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं, या आप ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे नॉन मेडिकल वाले, लेकिन जो मेडिकल वाले हैं वो उनके पास तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, उनके पास तो है नहीं, वो फिर यहाँ गिने चुने फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले नहीं हैं। दे नीड नॉट टू बी डिस्करेज्ड एट ऑल, बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं बच्चे, बायोलॉजी वालों को घबराना नहीं है ना। तो मैं जो भी फार्मूले यूज होंगे मैं आपको साइड बाय साइड बताता रहूँगा, चिंता ना करना। अब डिफरेंशिएशन इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का आइए, कैसा क्वेश्चन है ये भी बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे या डोमेस्टिक टेस्ट होंगे। दिस इज अगेन क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा बच्चों, है ना, एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, देन फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, dy बाई dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज आवर टारगेट, दिस इज आवर एम, दिस इज आवर मोटिव। आओ पहले हम इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई डी थीटा, ये a तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, थीटा का थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, है ना बच्चों, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू, जितनी पावर है वो आगे आ गई, एक पावर लेस हो गई, 1 इंटू थीटा की पावर 0 1, तो थीटा का थीटा के विद रिस्पेक्ट टू 1, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये y है, इसके साथ साथ हम dy बाई डी थीटा, मतलब इस पूरी इक्वेशन को थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो। ये a तो ऐसे ही रहा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, मैंने कहा था ना कोई कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट क्वांटिटी अकेली हो, अलोन 1 इज अलोन, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बच्चों, माइनस साइन है तो लो
माइनस साइन थीटा कर दिया, जो कि यहाँ प्लस करवा देगा। आपको चाहिए क्या, dy बाई dx। तो हम ऐसा कहेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली से डिवाइड मार दोगे डिवाइड, यस यू विल हैव टू डिवाइड। दिस इज व्हाट, dy बाई d थीटा, दिस इज व्हाट, dx बाई d थीटा। d थीटा विल कैंसल, ऊपर जाके कैंसल। तो हमने पहले ये लिखा है ना, a इंटू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है बच्चों, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, a से a कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 साइन स्केयर है ना बच्चों, जैसे 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 आ जाए ना, तो ये कोस स्केयर हो जाता है, हाफ द एंगल। यहाँ भी ऐसे प्लस आ जाए तो कोस स्केयर आ जाता है। बस दो ही है याद रखने, माइनस हो तो साइन स्केयर, प्लस हो तो कोस स्केयर। तो यहाँ से देखो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 2 कोस स्केयर हाफ द एंगल, तो इसकी वैल्यू ऐसे लिखना। और साइन थीटा की वैल्यू ये रही, व्हाट इज़ दिस, 2 साइन थीटा बाई 2 बच्चों, कोस थीटा बाई 2 इसको देख के, और 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू तुम्हारे सामने है 2 कोस स्केयर हाफ द एंगल। 2 से 2 कैंसिल, कोस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी बच्चों। तो राइट हैंड साइड यहाँ देखो dy बाई डी एक्स बच गया, कम ऑन, यहाँ dy बाई डी एक्स, और यहाँ बच गया टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2। दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे करना है बच्चों आपको, फाइनल आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन पे करते रहेंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिकल टूल्स करके जो चैप्टर है ये आगे काम आएंगे। बहुत ज़्यादा फार्मूले एकदम नहीं याद करने बच्चों, जैसा मैंने बताया, धीरे धीरे जैसे आते जाएंगे। डोंट फील योर सेल्फ बर्डनड, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको समझ आना चाहिए, नहीं समझ आए तो पूछना जरूरी है बच्चों। इट्स ओके, हैव ए नाइस डे।